अमेरिका में जो बयानात दिए गए हैं, क्या उसे रियासत की पॉलिसी समझा जाए? जिस तरह से पहली दफा खुलकर मुखालफत की गई है, उसका क्या मकसद है? क्या ये भी भारत की जुबान बोली जा रही है? तो ये बहुत शॉर्ट डिटेल बताई है डॉक्टर जयशंकर ने। अभी इसकी और बहुत सारी डिटेल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जब बुक्स लिखी जाएंगी, लोग इसके ऊपर बात करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या क्या कुछ जो है वो और हुआ। भारत इतनी जंगी तैयारियां क्यों कर रहा है? तो भारत का ये ख्याल है कि वो अपना सुपर पावर स्टेटस बनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का डिक्लाइनिंग जो एक स्टेटस है, असले के अंबार तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए लगा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए? सिर्फ पाकिस्तान एक उनके रास्ते में रुकावट है ना, बहुत बड़ी। इंडियन पेनिटेशन बहुत ज्यादा है वहां पे। उनके लोग जो हैं उनकी स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी मौजूद हैं, उनके इवन उनके हर शोबे जिंदगी के अंदर इंडियन जो है वो पेनिट्रेट कर चुके हैं। आज की तारीख में जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसके लिए वो जर्नलिस्ट पूछ रही है डॉक्टर जयशंकर, जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने भारत को डिफेंड करा, दोस्तों ये अपने आप में ये पीएचडी है। पीएचडी किसकी पीएचडी है? ये डिप्लोमेसी की, ये पेट्रियोटिज्म की, ये नेशनलिज्म की पीएचडी अपने आप। अब क्वाड की मीटिंग हुई है यूएसए में और वहां पर इंडिया के जो जयशंकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम दोबारा से अटैक करेंगे। फिर पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं हम बहुत बड़े धोखेबाज हैं। अच्छा, हम बहुत झूठे लोग हैं। अच्छा, हम बेईमान लोग हैं। दोस्तों नमस्कार। इस समय भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में हैं क्वाड की मीटिंग में पार्ट लेने के लिए, जिसमें बाकी 3 देशों के विदेश मंत्री भी हैं, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इस साल इन चारों कंट्री के लीडर की मीटिंग भी होनी है इंडिया में, जिसमें शायद ट्रंप भी आएंगे इंडिया। और इसी मीटिंग में कल जयशंकर ने एक बार फिर ट्रंप के झूठ को बेनकाब कर दिया और साफ साफ बोल दिया कि इंडिया पाकिस्तान सीज फायर में ट्रंप का कोई रोल नहीं है। ये बस दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच की बात थी और पहले पाकिस्तान ने अप्रोच करा इंडिया को। और इससे ये साबित हो गया कि ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं 2 महीने से। और अब लगता है कि ट्रंप बहुत गुस्सा होने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा था कि शायद ट्रंप भारत आए, क्योंकि इस बंदे का कोई यकीन नहीं है। अगर ये नाराज हो गया फिर आपको पता ही है इसका। और एस जयशंकर को वहां पहुंचते ही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जो हम भारतीयों के लिए एक बड़ी गर्व की बात है। और अमेरिका को भी हमसे एक डील करनी है हथियारों की। वो हमारे पीछे पड़ा है कि हमसे F-35 ले लो, लेकिन उनका एक जहाज तो इंडिया में धूप सेक रहा है 15-20 दिन से, और ये जहाज अब पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। इसलिए भारत अब रशिया का सुखोई 57 लेना चाहता है, और वो इससे भी एडवांस माना जाता है। और रूस से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं, लेकिन अमेरिका पर हम अमेरिका में जो बयानात दिए गए हैं, क्या उसे रियासत की पॉलिसी समझा जाए? और फिर हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई हैं, जिस तरह से पहली दफा खुलकर मुखालफत की गई है, उसका क्या मकसद है? क्या ये भी भारत की जुबान बोली जा रही है? कामिल अली आगा साहब, हम देख रहे हैं कि बड़ा हार्श जो है एस्पेक्ट सामने आया है और अब खुलकर पहली दफा अमेरिका की जानिब से मुखालिफत सामने आती है। इंडियन पेनिटेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। उनके लोग जो हैं उनकी स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी मौजूद हैं, उनके इवन उनके हर शोबे ज़िंदगी के अंदर इंडियन जो है वो पेनिट्रेट कर चुके हैं। और वो बकायदा इंडियन गवर्नमेंट उनको ये तो हमारी फिर हमारी सिफारतकारी की, हमारी डिप्लोमेसी की नाकामी कहा जाएगा कि वो लॉबिंग में इतने स्ट्रांग साबित हुए। इंडियंस ने ये किया कि हर शोबा जिंदगी के अंदर, पब्लिक के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक जहर उगल दिया हुआ है, उनके ज़हनों के अंदर, दिमाग के अंदर जहर भर दिया है। लेकिन और फिर ये मामला जा किस तरफ रहे हैं? अगर इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड आ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मजीद जो मिनिस्टर्स आ रहे हैं इस माह दौरे हमें करते हुए पाकिस्तान की नजर आएंगे। ये देखिए, ये एक प्रोग्राम के तहत है। आप देखें ना कि ये ख्वाजा असद साहब पहले गए, उन्होंने लिफ्टिंग कराई, वापस आ गए। जनरल साहब, सबसे पहला सवाल तो ये कि ये भारत इतनी जंगी तैयारियां क्यों कर रहा है? वो इंडियन ओशन को अपना इंडियन लेक बनाना चाहता है। बाबुल मंदब, जहां अदन की बंदरगाह है, वहां से लेके स्टेट्स ऑफ मलाक्का, जहां से तेल की सप्लाईज गुजरती हैं, ट्रेड गुजरती है, दुनिया की 60% ट्रेड जो है इस इलाके में से गुजरती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑयल यहां से गुजरता है, एनर्जी, चाइना की भी और दूसरे भी। तो भारत का ये ख्याल है कि वो अपना सुपर पावर स्टेटस बनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का डिक्लाइनिंग जो एक स्टेटस है,
उसका जाहिर है कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद लोग और भी होंगे, लेकिन भारत बिलखसूस, क्योंकि वो समझता है कि उसका साइज और उसका जो पॉपुलेशन है, उसकी डेमोक्रेसी, जो कि मेरी नजर में तो बहुत ही नाकिस डेमोक्रेसी है, लेकिन बहरहाल उस डेमोक्रेसी के सहारा लेके दुनिया के अंदर जो उसने इमेज अपना कायम किया है, इसीलिए वो बहुत सारी और चीजें कर रहा है। मसलन वो चाहता है कि वहां पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए, राइट ऑफ वीटो उनके पास भी आ जाए। लेकिन इसके लिए मेरा ख्याल है कि भारत जो है असले के अंबार तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए लगा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। सिर्फ पाकिस्तान एक उनके रास्ते में रुकावट है ना बहुत बड़ी, उसके साइड में एक कांटा चुभा हुआ है, उसके दिल के अंदर बल्कि कांटा चुभा हुआ है, वो है पाकिस्तान का कांटा। तो वो समझते हैं कि उनके जर्नैल जो हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त अपबीट हैं, क्या किसी ना किसी तरीके से या तो नई नई डॉक्ट्रिन लेके आते हैं। एक कोल्ड वॉर, उसका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, एक लिमिटेड वॉर इन न्यूक्लियर ओवरहैंग, वो भी एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो इसके ऊपर सोचते रहे हैं, सोच विचार करते रहे हैं। और उनकी खुशकिस्मती से, और जो राइट विंगर थे उनको नरेंद्र मोदी जैसा एक आदमी मिल गया जो बाय नेचर बेलिजरेंट है, एंटी पाकिस्तान। आज की तारीख में जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसके लिए वो जर्नलिस्ट पूछ रही है डॉक्टर जयशंकर से, और सब लोग पूछ रहे हैं कि तुमने तेल खरीद लिया, ठीक है, इसमें भारत का फायदा है। जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने भारत को डिफेंड करा, दोस्तों ये अपने आप में ये पीएचडी है। पीएचडी किसकी पीएचडी है? ये डिप्लोमेसी की, ये पेट्रियोटिज्म की, ये नेशनलिज्म की पीएचडी अपने आप में। और उन्होंने 2-3 बातें बोली, बड़ी प्यारी बातें बोली। उन्होंने बोला देखिए ऐसा है कि जो रूस के साथ हमारे संबंध हैं वो आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं, और उन पुराने संबंधों ने कभी गिराव नहीं देखा, हर समय या तो स्थिरता देखी या चढ़ाव देखा। पहली बात यह है। दूसरी चीज यह है कि कह रहे हैं आप तो बात कर रहे हैं तेल की, मैं तेल पे दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं इनको, डॉक्टर जयशंकर, कि भाई ऐसा है कि एक जमाना था जब भारत को परेशानी थी, जब भारत घिरा हुआ था 2 दुश्मनों से, आज भी घिरा हुआ है बाय द वे। उस समय भारत के पास इतने पैसे नहीं थे। वो जमाना था जब भारत मिलिटरीली और इकोनॉमिकली इतना रोबस्ट नहीं था, इतना सॉलिड नहीं था जितना आज की तारीख में। तब हम वेस्ट से रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें भी हथियार बेचो, हमें भी हथियार बेचो, हमें भी हथियार बेचो। लेकिन पश्चिमी देशों ने एक ना सुनी, उनके सर पे चढ़ा था पाकिस्तान का जुनून। वो बात अलग है दोस्तों कि आज की तारीख में पाकिस्तान को ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं, वो बात अलग है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक जमाने में पाकिस्तान तब भी नालायक था, पाकिस्तान तब भी फुकरा था, पाकिस्तान आज भी फुकरा है। तो पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं आया, पाकिस्तान वैसी बेड़ा गर्क पहले था, बेड़ा गर्क आज है। लेकिन उस समय वेस्टर्न कंट्रीज को पाकिस्तान की जरूरत थी। पाकिस्तान को हर समय टिश्यू पेपर की तरह यूज करा है अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने। जैसे नैपकिन होती है, आपने हाथ पहुंचे, मुंह पहुंचा, नाक पहुंची, फेंक दिया डस्टबिन पे। ये पाकिस्तान की असली औकात है और पाकिस्तान इसी में खुश भी है, इसी में खुश भी है। इसीलिए पाकिस्तान ने बोला कि हमें भारत से खतरा है। उस समय वेस्ट ने यह नहीं देखा कि इसको खतरा कैसे है। अटैक तो खुद ही कर रहे हैं पाकिस्तानी इंडिया को। 1947-48 में इन्होंने अटैक करा, 1965 में अटैक करा, 1971 में अटैक करा।